राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 5। ठीक है, सत्वृत का चैप्टर 5 है, पेपर 1 का। हठ योग क्रिया षटकर्म। हठ का मतलब क्या होता है? विल पावर। हियर इट इज़ रिफर्स टू द डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब कि क्या कहते हैं डिसिप्लिन को? डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर यूजिंग विल पावर एंड एनर्जी। अपने नियम को, प्रैक्टिस करने को, बिहेवियर यानी कि अपने व्यवहार को विल पावर और एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे ढाला जाता है। हठ योग इज़ अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस। एक पाथ है, रास्ता है प्रैक्टिस करने का। प्योरिफिकेशन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, अपने आप को अंदर से तो बाहर से तो शुद्ध करने का है ही है, पर अंदर से भी शुद्ध करने का है। इट इज़ देयरफॉर एन एडिशनल योग पाथ। इसीलिए ये एक योग पाथ है टू द 4 ट्रेडिशनल पाथ। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज एक्सरसाइज रिक्वायर्स विल पावर एंड डिसिप्लिन एंड दैट इज़ वाई दिस पाथ इज़ कॉल्ड हठ योग। इसीलिए इसका रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। रिक्वायर्स विल पावर एंड डिसिप्लिन एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए ये क्या कहलाता है? दैट इज़ वाई दिस पाथ इज़ कॉल्ड हठ योग। हठ ऑल्सो मीन्स सन एंड मून। हठ का मतलब होता है सन भी है, सूर्य और चंद्रमा। दिस रिफर्स टू द यूनियन एंड द हारमोनी ऑफ, यानी कि यूनियन एंड हारमोनी का मतलब क्या हो गया कि साथ में चलना। ठीक है, साथ में चलना, सूर्य और चंद्रमा का साथ में चलना। दिस रिफर्स टू द यूनियन एंड द हारमोनी ऑफ सन एंड मून प्रिंसिपल विच रिजल्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ हठ योग। मतलब जैसे कि सूर्य के जाने के बाद चंद्रमा को आना होता है, चंद्रमा के जाने के बाद सूर्य को आना होता है, इसी तरीके से ये भी हठ योग है। देयर आर 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक दैट पर्टेन टू हठ योग कॉल्ड षटकर्म। जो हमें ये यहाँ 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो पर्टेन करती हैं, मतलब ज़रूरी हैं हठ योग के लिए, जिनको हम षटकर्म करते हैं। इन द वेस्ट आसन एंड प्राणायाम आर द जनरली असाइन टू हठ योग। वेस्ट साइड्स में मतलब पश्चिम तरफ आसन और प्राणायाम जनरली असाइंड होते हैं हठ योग को। दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ राजयोग। ये जनरली जो एक्चुअली देखा जाए तो पार्ट काय के हैं? राजयोग के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कितने षटकर्म होते हैं। ठीक है, षटकर्म की अगर हम बात करें तो षटकर्म शरीर में कफ एवं मेद की अधिकता से होने वाले योग शास्त्रों को षटकर्म द्वारा शरीर के शोधन का वर्णन किया है। ठीक है, ये षटकर्म है धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्रिटक व कपालभाति। तो देखो, धौती, बस्ती, स्थान, नेति, लौकिक, लिकी, त्राटकम तथा कपालभाति च चेतना षटकर्मणानि समाचरेत्। अर्थात नीति, धौती, नौली, बस्ती, शंकराप्रकालम और कपालभाति, प्राणायाम और त्रटक। ठीक है, ये क्या है? त्राटक ये क्या है? ये हमारे षटकर्म है, 6 प्रकार के कर्म। ठीक है, अब पहली नीति, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पहले हमारे जो सिलेबस में दे रखी है वो क्या है? धौती, बस्ती, नीति, नौली के बाद क्या दे रखा है? नेति, नौली, पहले है धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? धौती की। ठीक है, तो धौती क्या होता है? धौती की हम बात कर रहे हैं। धौती हठ प्रयोग दीपिका में केवल वस्त्र धौती का वर्णन है, किंतु घरेण संहिता में धोती के निम्न भेद हैं। ठीक है, तो धोती के क्या बताया है कि धोती हठ योग प्रदीप्तिका में केवल वस्त्र धोती का वर्णन है, किंतु घरेण संहिता में धोती के निम्न भेद। धोती का मतलब क्या हो गया? पहले धोती का मतलब पढ़ लेते हैं। यहाँ इसका मतलब होता है ऑइसोफेगस से, मतलब हम प्यूरिफिकेशन, सफाई करना। धोती का मतलब धोती होती है ना, धोती नहीं है, यहाँ धौ है, धा है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑइसोफेगस एंड स्टमक, मतलब हमारे फूड पाइप से लेके स्टमक तक का प्रक्षालन जिसे हम कह रहे हैं वो कहलाता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज गज कर्म। इसे हम गज कर्म भी कहते हैं। गज मीन्स एलिफेंट होता है। व्हेन एन एलिफेंट एक्सपीरियंस नोजिया इन द एब्डोमेन, जब एक हाथी को नोजिया हो एब्डोमेन में, इट रीचेज द ट्रंक, कीप इट
इट्स गलट एंड सक्स आउट द कंटेंट ऑफ द स्टमक। क्या करता है वो बाहर निकालता है। द टेक्निक इज देयरफॉर डेमोन्स्ट्रेट टू यूज बाय द नेचर। यही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। इट हेल्प्स रिलीज नोजिया। ये नोजिया को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। व्हेन देयर इज हाई एसिडिटी इन द स्टमक और व्हेन वन हैज़ ईटन समथिंग इनडाइजेस्टेबल और बैड, जब किसी व्यक्ति ने कुछ गलत खा लिया है, कुछ उसका पाचन क्रिया ठीक नहीं है या कुछ ऐसी बात है, तब दिस टेक्निक में ऑल्सो भी रिलीज फूड एलर्जी एंड अस्थमा। इससे हम फूड एलर्जी और अस्थमा को भी क्या करते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ धोती, जल धोती या कुंजला धोती या सूत्र धोती। जल धोती है या सूत्र धोती है। सॉरी, जल धोती को हम क्या कह रहे हैं, कुंजला धोती कह रहे हैं या सूत्र धोती कह रहे हैं। ठीक है, तो जल धोती इज़ अ प्योरिफिकेशन ऑफ नोज विद सॉल्ट वाटर। मतलब नाक का प्रक्षालन करना किससे, नमक के पानी से। ठीक है, पहले ठीक है, क्या करना, नाक का प्रक्षालन करना काहे से, सॉल्ट वाटर से। ठीक है, मतलब नमक के पानी से। टेक्निक, मिक्स 2 लीटर ऑफ वार्म वाटर 40 डिग्री सेल्सियस विद 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री तक हम पानी को 2 लीटर पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून उसमें नमक डालेंगे। स्ट्रेंथ अपराइट एंड ड्रिंक द वाटर रैपिडली। और एक साथ में सारा खड़े होकर पानी पी लेते हैं, ग्लास बाय ग्लास, एक एक करके। ठीक है, बेंड फॉरवर्ड स्लाइटली, नीचे की तरफ झुकेंगे। प्रेस द लेफ्ट हैंड एंड द लोअर एब्डोमेन, उल्टे हाथ को दबाएंगे और लोअर एब्डोमेन को दबाएंगे। एंड एक्सटेंड द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड पार्शियली डाउन द थ्रोट। और अपनी जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसको दबाएंगे। ठीक है, राइट हैंड की सीधे हाथ की पार्शियली डाउन द थ्रोट, अपना थ्रोट गला नीचे कर देंगे, मुंह भी नीचे कर देंगे। साइमल्टेनियसली प्रेस द टंग डाउन सो दैट द नोजिया इज इंड्यूस। मतलब टंग को दबाएंगे। द एंटायर क्वान्टिटी ऑफ वाटर शुड कम आउट अगेन। अपने आप सारा पानी बाहर आ जाएगा। दिस कैन बी रिपीटेड 1 और 2 ईच वीक एंड इज बेस्ट परफॉर्मेंस इन मॉर्निंग और विद एम्प्टी स्टमक। ये सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्टमक में करने में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ठीक है, बेनिफिट है, जल्द होती है, अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस और हाई एसिडिटी, एलर्जीज एंड अस्थमा। इट एलिमिनेट्स हेलिटोसिस। कॉशन से डू नॉट प्रेस इट। ये हम जब हाई बीपी हो या ग्लूकोमा हो तब नहीं करना चाहिए। सूत्र धोती और वस्त्र धोती, ऐसी धोती जो हम क्या कर रहे हैं, सूत्र का मतलब क्या हो गया, सूत्र। ठीक है, धागे, सूत्र, वस्त्र का मतलब कपड़ा, तो वही है, सूत्र का मतलब भी आप कपड़ा ही बनाएंगे। तो जल धोती इज द प्योरिफिकेशन ऑफ नोज विद सॉल्ट वाटर। इन दिस टाइप ऑफ स्टमक क्लींजिंग अ स्ट्रिप ऑफ कॉटन, एक रुई कपड़ा लेंगे, 3 मीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। तो 3 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इज रिक्वायर्ड, इट इज सोक्ड इन द लूक वार्म सलाइन वाटर फॉर अ वाइल अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट। मतलब ल्यूक वार्म सलाइन के उसको एब्जॉर्ब कर दे। द क्लोथ इज ग्रेजुअली swallowed till the last tip is remain in the hand। मतलब अंदर तक कर लेना चाहिए। द आउटर एंड ऑफ द क्लोथ इज टू बी टाइड टू द फिंगर टू अवॉइड कंप्लीट swallow। एट द बिगनिंग ओनली 12 to 15 इंचेस ऑफ क्लोथ इज swallowed एंड ग्रेजुअली पुल्ड आउट। और खींच लेना चाहिए, अंदर डालो और खींच लो। जनरली इट टेक्स 5 to 10 days प्रैक्टिस विद एंटायर क्लोथ। आफ्टर वस्त्र धोती क्रिया, जल धोती क्रिया इज मस्ट। After that, warm milk should be taken compulsory. We should take only light food on the previous day। पहले हमें हल्का खाना खाना चाहिए। The day we do the वस्त्र धोती क्रिया, और जिस दिन हम ये क्रिया करें उस दिन भी हल्का खाना खाना चाहिए। वस्त्र धोती क्रिया should be practiced only after continuous during जल धोती क्रिया। ठीक है, वस्त्र धोती लगातार करनी चाहिए आफ्टर कंटिन्यूसली डूइंग जल धोती क्रिया for 7 days। It can be done daily till problems are solved, therefore may be done once a week। और it can be done, एक बार करना चाहिए till problems are solved, therefore may be done once a week। benefit like जल धोती, सूत्र धोती purifies the stomach and help receive high acidity। It purifies the upper respiratory tract and thereby asthma and pollen allergies। ठीक है, और भी है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो अंत धोती वातसार, वारीसार, बृहसार, बहिष्कृत, ये धोती हैं। दंत में दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती, ये है। हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती, वासाय वस्त्र धोती, ये है। तो यही हमें पढ़नी है आगे। वातसार अंतर धोती क्या होता है, अंतर धोती
विधि: दोनों ओठों को कौवे की चोंच के समान करके धीमे धीमे वायु को पिएं। पूर्व रूप से पान करने के पश्चात पेट में उसका चालन करें एवं गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दें। ठीक है। लाभ है, शरीर स्वच्छ एवं रोग रहित होता है और जठराग्नि की वृद्धि होती है। वारी का मतलब मुख से धीमे धीमे जल पीकर कंठ तक भर लें और फिर चालन करके वो जो हम गरारे करते हैं वो अधोमार्ग से निकाल दें। ठीक है। उसके बाद शरीर निर्मल हो जाता है, शरीरस्थ मल दूर होकर देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। व्यवहार में वारीसार स्थान पर शंख प्रक्षालन का प्राविधान है। ठीक है। अग्निसार अंतर्ध्वति: अग्निसार में क्या होता है, श्वास को बाहर निकाल नाभि को बार बार मेरुदंड के पृष्ठ भाग में लगाएं। इस प्रकार श्वास को 100 बार करें। ठीक है। उसके बाद नाभ क्या है, उदर रोग नष्ट होते हैं एवं जठराग्नि तीव्र होती है। इसके करने के सारे शरीर के सभी देवताओं के समान हो जाता है। बहिष्कर अंतर्ध्वति: जल में नाभि पर्यंत खड़े होकर शक्ति यानी कि त्रिवली को बाहर निकालें और उसे भली प्रकार धोकर स्वच्छ करें। इस प्रकार हाथों से घृत लगाकर पुनः त्रिवली को उदर स्तर में ले जाए। शरीर देवताओं के समान हो जाता है। दंत्र मूल धोती: अब कौन सी धोती है, बहिष्कृत अंतर्धोती, ये यहाँ तक अंतर्धोती थी। अब दंत धोती: दंत धोती का मतलब क्या होता है, दांतों से जो होता है खदिर से रस या शुद्ध मिट्टी के दंत मूलों को नित्य साफ करें। ये दंत मूल धोती है। दंत रोगों से रक्षा करता है। जिह्वा मूल धोती: तर्जनी, मध्यम और अनामिका तीनों उंगलियों से गले में डालकर जिह्वा को जड़ तक स्वच्छ करें। कफ का निवारण होता है एवं रोगों का नाश होता है। कर्णरंध्र धोती: दोनों कानों के रंध्रों को तर्जनी और अनामिका उंगली को मिलाकर उनमें नित्य प्रति शुद्ध करें। ठीक है। नाद प्रकट होता है। कपाल रंध्र धोती: दाएं हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करना चाहिए। ये नित्य प्रातः भोजन के बाद एवं सायंकाल में करना चाहिए। कफ दोष का निवारण होता है एवं नाड़ी मल रहित होता है। दंत धोती आगे क्या है, केला, हरिद्रा एवं बेंत के दंड को हृदय के मध्य बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालते हैं। लाभ क्या है, कफ पित्त व क्लेद को बाहर निकालता है एवं हृदय रोगों का नाश करता है। वमन धोती, ये काय में आता है, दंड धोती से दंड धोती केला, हरिद्रा या बेत के दंड को हृदय के मध्य यानी कि उदर में बार बार घुमाकर धीरे धीरे निकालना है। ठीक है। ये काय में आ रहा है, हृदय धोती में। ठीक है। भोजन अब वमन धोती क्या होगा, भोजन पच जाने के पश्चात अकांड जल पीकर ऊपर देखते हुए वमन द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। लाभ है, कफ एवं पित्त बाहर निकलता है। व्यवहार में वमन धोती के स्थान पर कुंजला क्रिया का प्राविधान है। वस्त्र धोती, महीन सूती, वही वस्त्र धोती करा चुके हैं हम। ठीक है, बात हो चुकी है। ठीक है। या वासा धोती, सूत्र धोती भी इसे कहते हैं। मूल शोधन क्या होता है, हल्दी की जड़ या मध्यम उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः मलद्वार का प्रक्षालन करेंगे। लाभ क्या होता है, कोष्ठ कांटिक एवं अजीर्ण का नाश होता है। कांति एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है एवं अग्नि प्रदीप्त होती है। तो यहाँ हो गया धोती। धोती के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है, अब बारी है बस्ती की। बस्ती क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होती है, क्लीन करने के लिए। ठीक है, वही बताया गया है यहाँ पे। बस्ती हम नॉर्मली भी पढ़ा है। क्या है बस्ती, बस्ती का यानी कि मतलब हमारा कि बस्ती का मतलब होता है मलद्वार से हम अपनी पकवाशे को साफ करना। ठीक है, थ्रू क्लीन्स द होल सिस्टम, और उससे पूरे सिस्टम को क्लीन कर देना। ठीक है। बस्ती टेक्निक, इन अर्लियर टाइम्स बस्ती वॉज परफॉर्म्ड इन द रिवर, वाइट इज सिटिंग इन द स्क्वेटिंग पोजिशन, मतलब नदी में होती थी। ठीक है, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के विद द असिस्टेंस ऑफ नॉली के साथ वाटर वॉज सक्ड इन टू द इंटेस्टाइन एंड देन एलिमेंट अगेन टू द रिवर। क्या होता था, इंटेस्टाइन से ही वाटर लिया जाता था, इंटेस्टाइन से ही छोड़ दिया जाता है। टुडे दिस टेक्निक इज अप्लाइड एज एनीमिया के थ्रू लगाया जाता है। अदर लाइम वूज और नीम लीव्स पेस्ट इज एडेड टू द वार्म वाटर एंड द एनीमिया पॉट इज फिल्ड। लाइम जूस और किससे एनीमिया कैसे होता है, लाइम जूस और गर्म पानी से भर दिया जाता है। इंसर्टेड इनटू द एनस इज लाइंग पोजीशन, द वाटर एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, एनस से करते हैं और वाटर को कहाँ डालते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। द एब्डोमेन इज जेंटली मसाज विद पाल्म, और एब्डोमेन को किससे मसाज करते हैं, palm से। The impurities flush out along the anemia water, so it should be practiced near the washroom. ठीक है, when we pass out the water, gases, acids and other dirt particles that have been accumulated in the large intestine gush out. After anemia, one should take rest for the sometimes and should take light food on that day. Anemia should take empty stomach breakdown fast. ठीक है, anemia should taken once a month as a preventive measure. ठीक है, large benefit क्या होता है कि इससे इसके भी प्रकार हैं। ठीक है,
दो प्रकार बताए हैं, एक जल बस्ती, जल वाला तो हम कर चुके कि पानी में बैठ के होता है। शुष्क या स्थल बस्ती क्या होता है? तो पश्चिम उत्तर में बैठकर गुदा प्रदेश का बार बार अकुंचन एवं प्रसार करें। ठीक है। लाभ होता है कि कोष्ठगत एवं आमवात का निवारण होता है और जठराग्नि प्रतीप्त होती है, वही है। ठीक है। जितनी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन साफ होता है या कॉन्स्टिपेशन और इन सब की प्रॉब्लम्स इसी से सही हो जाती हैं, तो बस्ती का यही मतलब है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है शंख प्रक्षालन की। ठीक है। शंख प्रक्षालन क्या होता है? हम वार्म वाटर लेते हैं 6 से 7 लीटर का। ठीक है। वाटर टू 34 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के, उसमें आधा टीस्पून मतलब सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं पर लीटर ऑफ वाटर। जितना वाटर होगा उतने में हम डालेंगे पर लीटर, मतलब आधा स्पून पर लीटर डाल देंगे। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल प्रैक्टिस। एक ही जैसा होना चाहिए। क्विकली ड्रिंक द वाटर द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वाटर ग्लास बाय ग्लास, एंड आफ्टर द ईच ग्लास ऑफ वाटर प्रैक्टिसेस द stretching and twisting exercise such as sideways bending of the body, त्रिकोणासन, त्रयक भुजंगासन, ठीक है, मेरु प्रस्थासन एंड ताड़ासन. After the 5 glass, go to the washroom and perform Ashwini Mudal, rapid contraction and release of anal muscle. The mudra stimulate the persistence of the intestine. Continue to drink the water, warm water, glass by glass. Practice 5 asanas and Ashwini mudra till no more solid stools are passed. The whole process is only completed when eliminate completely clean water from the bowel. The color of water may be yellowish, but it should contain no solid component. Afterward, cleanse the stomach, esophagus and bronchial tubes by means of dhoti. तो इन कंक्लूजन, प्रैक्टिस जल नीति टू प्रिवेंट हेडेक, रिलैक्स फॉर अबाउट 1 hour फॉलोइंग द शंख प्रक्षालन प्रैक्टिस, कवर योर बॉडी वॉल बट डू नॉट फॉल एस्लीप, मतलब सोना नहीं है। शंख प्रक्षालन प्योरीफाइज द ब्लड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड हेल्प टू डेवलप गुड डाइजेशन, एलिमिनेट एलर्जीज एंड स्किन डिजीजेज. फर्दर इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्प्रिंग टाइम लेथर्जी एंड हैज़ अ बैलेंसिंग इफेक्ट अपॉन द माइंड. क्वेश्चन है, शंख प्रक्षालन शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय पर्सन अंडर 15 years ऑफ एज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रेगनेंसी. भी नहीं करना चाहिए. इट शुड बी अवॉइडेड बाय पर्सन विद लो बीपी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, वीक किडनी, लार्ज gallstones, kidney stones, chronic diabetes, hernia, or those with mental illness. The diet after performing Shank Prakshalan is very important. Khichdi should be eaten approximately 1 hour after the Shank Prakshalan, it may prior to relaxation. Preparation of खिचड़ी. खिचड़ी कैसे होनी चाहिए? ठीक है, खिचड़ी होनी चाहिए. प्लेस 2 cups ऑफ बासमती राइस, 3/4 cup ऑफ हल्ड मूंग बीन्स, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून cumin seeds and salt in a pot, covered with 3 times of amount of water. 3 times the amount of water. Allow the simmer until it is tender. Mix 1 teaspoon of butter or ghee per serve. This food has effect of providing a protective film on the intestine tract, and for the reasons as such as possible should be eaten. Don't drink for 2 hours after eating this meal. In the week that follow, eat only easily digestive food, as the intestine are very sensitive for 7 days. Avoid milk, cheese, raw fruits and vegetables, black tea, coffee. For 20 days, avoid gas-forming food such as beans, cauliflower, cabbage, garlic, onion, hot spices, carbonate drinks. For at least 40 days, avoid meat, fish, egg and alcohol. In order to persistence of the intestine is stimulated, it is adversely to practice Agni Sarkriya or Noli each day following the Shank Prakshalan technique. ठीक है. अब नेक्स्ट कौन सी आ रही है? धोती. नेक्स्ट आ रही है, धोती के बाद थी हमारी धोती हो गया, बस्ती हो गया. ठीक है. अब बारी है नीति की. नीति क्या है? ये प्योरिफिकेशन है नाक का. 2 टाइप से होती है, जल और सूत्र. ये भी 2 तरीके की हो गई, जल और सूत्र. ठीक है. इसमें भी सॉल्ट वाटर से कर रहे हैं, जल का साथ. ठीक है. तो जल नीति में क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ नॉस थ्रू सॉल्ट वाटर, नमक के पानी से. फिर टेक्निक विधि क्या है? फिल द स्पेशली मेड vessel, niti pot with
warm salty water. The temperature of water should be 38 degrees 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए with about 1 teaspoon of salt per liter of water. Bend the head over the wash basin and gently insert the spout of neti pot into the right nostril. पहले सीधे नाक में. Bend the head slightly forward आगे की तरफ and the same time till the head of the left so that the water घूम जाए. ठीक है, वाटर घूमे. may flow from the flow out of the left nostril. Breathing takes place through the opened mouth. Pour approximately half of the content of the pot through the right nostril. Now gently insert the spout of neti pot into the left nostril and tilt the head to the right so that the water may flow out through the right nostril. When finished, blow out all the remaining water from both nostrils using this technique of Kapalbhati pranayam. Kapalbhati भी हमने किया नहीं. To complete the purification of the nose, expel the breath further 3 to 5 times through each nostril by holding the other nostril shut. It is important that the mouth remains open during this process to prevent water getting in the arms. It is recommended that the neti should perform daily. Benefit जिन्हें सेंस ऑर्गन की, it has a positive influence on the sense organ. ठीक है. strengthen the vision and reveal restricted eyes. ठीक है. नीति can also be helpful in relieving headache, memory and concentration are improved. Also beneficial for the problem associated with the nasal and sinus activities. Niti has a preventive effect against head and clots and sinusitis with regularize. Niti can also cure at least easy hay fever and pollen allergy. Do not practice it in severe कोल्ड और ईयर आर्क. ठीक है. सूत्र नीति क्या होता है, इसमें रबर कैथर या वेक्स्ड कॉटन से आप प्योरिफिकेशन करते हैं नाक की. ठीक है. दिस टाइप ऑफ नीति इज परफॉर्म विद द रोल्ड स्ट्रिंग ऑफ कॉटन विच हैज़ प्रीवियसली बीन डिप्ड इन मेल्टेड बी वैक्स और सॉफ्ट मतलब शहद में सॉफ्ट रबर कैथर. द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेक्निक नीड सम प्रैक्टिस. द कॉटन स्ट्रिंग और द रबर कैथर इज इंसर्टेड इनटू द राइट नोस्ट्रिल एंड स्लोली पुश्ड फर्दर इनसाइड. अंदर की तरफ डालेंगे. इट शुड पुश सो फार दैट इट कैन बी रीच्ड इनटू द थंब. The index finger at the throat region will pulled out of the mouth carefully to end for movement is done. The procedure is performed with the left nostril. Jal Niti will be performed prior to Sutra Niti to clear the passage. With proper practice, Sutra Niti can be performed every second day or even daily. Just as the Jal Niti, Sutra Niti also produce the cleansing of nose, massaging effect of the catheter works even after the intensively then rising with the salt water. Sutra Niti is very helpful for people with respiratory problem or narrow nostrils. अब बारी आ रही है नौली की. नौली क्या होता है, नौली दोनों इसमें नौली बताया है. इट इज़ अ अग्निसार क्रिया. It is a preliminary exercise to नौली क्रिया. स्टैंड विद मतलब कुछ नाक से डालेंगे और मुंह से निकालेंगे, ये वाला है. स्टैंड विद लेग स्लाइटली अपार्ट. इनहेल डीपली थ्रू द नोज. एक्सहेल फुल्ली थ्रू द माउथ. दोनों पैरों के बीच एक 1.5 फीट का अंतर रख कर खड़े हो जाएं. घुटनों को थोड़ा मोड़कर हथेलियों को घुटनों पर रखें और सांस बाहर निकालते रहें एवं बाएं घुटने के थोड़ा दबाव डालते हुए दाएं घुटने को ढीला छोड़ दें, जिससे कि रेक्टम मांसपेशियां वाम भाग की तरफ सीधी कड़ी दिखाई देंगी और वाम नौली कहते हैं. इसी प्रकार दक्षिण नौली बनाएं. क्रमशः वाम एवं दक्षिण नौली के अभ्यास को नौली चालन कहते हैं. इस अभ्यास होने पर मध्य नौली संपूर्ण रेक्टस का अभ्यास करें. ठीक है. तो यही नौली हो गई. ठीक है. उसके बाद इसमें अग्निसार बताया है. तो स्टैंड विद द लेग स्लाइटली अपार्ट. इनहेल डीपली थ्रू द नोज. एक्सहेल fully through the mouth while slightly bending the knees. Placing both the hands on the thighs. Straighten the arm. Back is neither straight. The head upright. Allow the abdominal muscle to relax. Now with breathing, move the abdominal muscle powerfully and quickly in and out 10 to 15 times. Inhale through the nose and stand upright again. Repeat the exercise 3 to 5 times. Benefits: Agnisar Kriya activates the Manipur chakra and awakens the Agni. It has a stimulating effect on the metabolism, strengthens the immune system and is helpful for diabetes. Caution: only practice or an empty stomach. Do not practice the technique during
the pregnancy and menstruation, or after abdominal operation. The once the abdominal muscle have been strengthened for a week through the practice of Agnisar Kriya, then one may be given टू प्रैक्टिस नॉली. ठीक है, इट इज़ नॉली होता है टर्निंग ऑफ एब्डोमिनल मसल. ठीक है, उसके बाद आ रहा है नॉली हो गया त्राटक. त्राटक इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट. एक किसी भी स्थिर करना अपनी दृष्टि को क्या कहलाता है? त्राटक कहलाता है. सिट इन द मेडिटेशन पोज इन फ्रंट ऑफ द कैंडल. प्लेस द कैंडल अबाउट एन आर्म left away from you with the wick of the candle at the same height as your chest. If the candle is placed too high, it can create the tension at the eyebrow center or produce burning sensation in the eyes. The flame should be still and not moving in a draft. Close your eyes, mentally repeat your mantra as in meditation. Open the eyes and look at the flame without blinking. The flame has 3 zones of colors. At the base of the wick is a reddish color. In the middle it is bright white at the tip and it is slightly smoky. Concentrate on the upper part of the flame where it is the brightest. Close the eyes again. If the image of the flame appears within the, gently concentrate on the image without creating any tension. Try not to pressure or hold the image, otherwise it will fade and disappear. Repeat the practice 3 times. Practice time should be gradually built up. In the initial stage, look at the flame only about 10 to 15 seconds. Slowly increases this time so that after 1 year you can look at the flame for 1 minute and then concentrate on the inner image with closed eyes for 4 minutes. Under no circumstances should be recommended length of the time be exceed. One may also practice Tartak while loading a white point on the black paper or at a black point on a white paper. While one concentrate on white point, one sees this as a black image when the eyes are closed, and vice versa with a black point. Tratak Kriya purifies the eyes, strengthens the eye muscle and improves the vision and memory. It helps with sleeping difficulty and bedwetting, strengthen the ability to concentrate and therefore recommended for the school children. Caution, it is not suitable for people with psychiatric problem. Those who have a tendency towards the scompria hallucination should be not practiced in Tratak. Kapalbhati. लास्ट वन कपालभाति. ठीक है, तो कपालभाति होता क्या है? क्लीनिंग ऑफ फ्रंटल साइनसेस. ठीक है, फ्रंटल साइनसेस को क्लीन करने की क्रिया कहलाती है कपालभाति. ठीक है, तो लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूर्वक करने को कपालभाति कहते हैं. किसी ध्यानांतक आसन में बैठकर सांस अंदर लें, फिर बलपूर्वक एवं शीघ्रता से सांस बाहर निकालें. यह कार्य उदर की मांसपेशियों की सहायता से होना चाहिए. फिर सांस को स्वतः अंदर आने दें. इस प्रकार एक श्वास में 20 बार सांस निकालें एवं अंदर लें. धीमे धीरे श्वसन गति को बढ़ाएं. लाभ क्या है? कफ रोगों को नष्ट करता है. ठीक है, घरण संहिता में इसके कितने 3 भेदों का वर्णन किया है? वात, व्युत्क्रम और शीतक्रम. तो वात क्रम में क्या होगा? वाम नासिका छिद्र से वायु को भरें तथा एवं दक्षिण नासिका छिद्र से निकाल दें. पुनः दक्षिण से भरकर वाम छिद्र से निकाल दें. इसमें कफ दोष का निवारण करती है. व्युत्क्रम कपालभाति नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा जल खींचें और मुख के द्वारा निकाल दें तथा मुख द्वारा जल खींचकर नासिका द्वारा निकाल दें. कफ दोष का निवारण करती है. ठीक है, शीतकर्म कपालभाति सितकाकार करते हुए मुख द्वारा जल ग्रहण करें, नासिका द्वारा निकाल दें. कफ दोष एवं जरानाशक. शरीर स्वच्छ होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा. इसे किस में नहीं करना चाहिए? जिसमें डिजीनेस की फीलिंग आ रही हो और कुछ प्रैक्टिस के बाद हमें करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है बंद. हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो अभी के लिए थैंक यू.